बायनोमियल थ्योरम के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ये क्वेश्चन जे एडवांस 2020 का है। काफ़ी सारी बुक्स में तुमने देखा होगा इस तरह से लिखा हुआ NR, जिसका मतलब होता है NCR। यहाँ पे इन्होंने इसको बहुत अच्छे से डिफाइन किया है कि सबसे पहले तो SR यहाँ पे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है और ये बनेगा S फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल S माइनस R फैक्टोरियल, बेसिकली SCR व्हेन R इज लेस देन इक्वल टू S। इन केस R अगर ग्रेटर देन S है तो ये जीरो हो जाएगा। तो पहले तो इन्होंने अपना नोटेशन, अपना सिंबल डिफाइन किया है तुम्हारे लिए। फिर आगे बात कर रहा है कि फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स m एंड n GMN डिफाइन कर रखा है, दैट इज इन्वॉल्विंग FMNP, और FMNP को इन्होंने फर्दर यहां पे डिफाइन कर रखा है। तो हमें FMNP को सिंप्लीफाई करके इसको GMN में पुट करना पड़ेगा और GMN की वैल्यू निकालनी होगी। और उसके बाद सारे ऑप्शंस किसको डिस्कस कर रहे हैं, ये जो सारे ऑप्शंस हैं ये डिस्कस कर रहे हैं G को, मतलब GMN को डिस्कस कर रहे हैं। तो बेसिकली हमें FMNP को सिंप्लीफाई करना है और फिर GMN पर जाना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले इन दो एक्सप्रेशंस की, तो मैं सिंप्लीफाई करने को ट्राई कर रहा हूं FMNP एक्सप्रेशन को। तो यहां पे मेरे पास में GMN एक्सप्रेशन है और FMNP एक्सप्रेशन है, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं ये जो हमारा एक्सप्रेशन है समेशन वाला FMNP वाला, इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूं FMNP इज इक्वल टू, समेशन के अंदर मैंने लिखा MI का मतलब है M फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय I फैक्टोरियल M माइनस I फैक्टोरियल। अच्छा, मैं सिंबल फैक्टोरियल का ये भी यूज़ कर सकता हूँ और फैक्टोरियल का ये सिंबल भी यूज़ कर सकता हूँ। अभी इस क्वेश्चन में मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे I दिख रहा है, तो I के साथ में जो फैक्टोरियल का ये वाला सिंबल है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो इसलिए मैं इस सिंबल को यूज़ कर रहा हूँ इस क्वेश्चन में। फिर है मेरे पास में n प्लस आई पी, तो ये बनेगा n प्लस आई फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p फैक्टोरियल n प्लस आई माइनस p फैक्टोरियल, और इनटू में है p प्लस n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p माइनस आई फैक्टोरियल इंटू p प्लस n माइनस p माइनस आई, तो ये बनेगा n प्लस आई फैक्टोरियल। तो अभी तक तो मैंने सिर्फ एक्सप्रेशन लिखा है FMNP को सिंप्लीफाई करके समेशन के अंदर। ये पूरा एक्सप्रेशन यहाँ पे मैंने सिंप्लीफाई करके लिखा है समेशन के अंदर, और FMNP में समेशन जा रहा है I इज इक्वल टू 0 से P, मतलब समेशन का जो वेरिएबल है वो है I। तो यहाँ से ये जा रहा है I इज इक्वल टू 0 से P तक, ठीक है। तो इस पूरे समेशन के अंदर जो भी टर्म I को इंक्लूड करती है वो समेशन से बाहर नहीं आ सकती, कॉमन नहीं लिया जा सकता। लेकिन बाकी सब टर्म्स, बाकी सब फैक्टर्स जो I को इंक्लूड नहीं करते उनको हम बाहर निकाल सकते हैं समेशन से, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे मेरे पास में n प्लस आई फैक्टोरियल और इधर भी n प्लस आई फैक्टोरियल, ये कट जाएगा क्योंकि सेम है, एक तो ये कटता हुआ दिख रहा है। उसके अलावा अगर हम ध्यान से देखें तो मेरे पास में है p प्लस एन फैक्टोरियल, ये मेरे पास में कितना है p प्लस एन फैक्टोरियल, और मेरे पास में है p फैक्टोरियल। तो ये देखा जाए तो ये समेशन के अंदर एक तरह से कांस्टेंट की तरह से बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि समेशन का जो वेरिएबल है वो कौन है, I है। I 0 से लेके p तक जा रहा है। अच्छा, एक और चीज़ ऑब्जर्व करने की, अगर हम ध्यान से देखें तो n प्लस आई माइनस पी फैक्टोरियल और p माइनस आई फैक्टोरियल, इन दोनों फैक्टोरियल के अंदर जो लिखा हुआ है n प्लस आई माइनस पी, p माइनस आई, इन दोनों का सम कितना है, n। तो इसका मतलब मैं अगर n फैक्टोरियल न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पे, तो ये चीज़ क्लब हो सकती है, NCR बना सकता हूँ मैं इसको। तो अगला स्टेप लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, समेशन ऑफ m फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल i फैक्टोरियल m माइनस आई इंटू में फैक्टोरियल p प्लस n अपॉन p फैक्टोरियल, और मैंने n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया, n फैक्टोरियल से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया। डिनोमिनेटर में है फैक्टोरियल n प्लस आई माइनस पी और फैक्टोरियल p माइनस आई। तो देखो, मैंने सिर्फ n फैक्टोरियल से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, और दूसरी चीज़ हमने क्या करी है, जो अपना n प्लस आई फैक्टोरियल था न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से, ये हमने कैंसिल कर दिया और बाकी सेम एक्सप्रेशन एज इट इज़ रख दिया है। अब अगर हम ध्यान से देखें
तो ये चीज़ क्लब हो जाएगी, ये बन जाएगा P प्लस एन सी एन। ठीक है, तो ये बना समेशन ऑफ P प्लस एन सी, P भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और उसके बाद इस एक्सप्रेशन को भी देखो, ये बन रहा है हमारे पास में एन सी पी माइनस आई, और ये जो हमने इसको सिंप्लीफाई भी किया था वो एज इट इज मैं वापस किस में भी लिख रहा हूं इसको, एम सी आई। ठीक है, और आई हमारा जा रहा है 0 से लेके पी तक, ये है हमारा एफ ऑफ एम एन पी। अब अगर हम ध्यान से देखें तो समेशन के अंदर ये जो एक्सप्रेशन है पी प्लस एन सी पी, ये कॉमन आ जाएगा, तो इसको मैंने लिखा P प्लस एन सी पी समेशन ऑफ एन सी पी माइनस आई एम सी आई इज इक्वल टू 0 से P। अच्छा, अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ध्यान से देखो इस समेशन को, जहाँ पे आई 0 से लेके P तक जा रहा है, इंडेक्स है हमारे पास में जो टर्म, ये जो फैक्टर्स है प्रोडक्ट में, इंडेक्स है दोनों का n एंड m, और यहाँ पे जो हमारे पास में है वो है P माइनस आई और I, इन दोनों का सम क्या आएगा, P आ जाएगा, जो कि किससे इंडिपेंडेंट है, I से इंडिपेंडेंट है। तो इस चीज़ को हम क्लब करके क्या लिख सकते हैं, ये बन जाएगा हमारे पास में, ये जो बाहर फैक्टर है P प्लस एन सी पी, ये तो एज इट इज रहेगा, और ये पूरी चीज़ क्लब होगी, क्या बन जाएगी, M प्लस एन सी पी, ये बन जाएगा M प्लस एन सी पी। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर आप इसको मिस कर रखा है तो वापस एक बार बायनोमियल देखो। ठीक है, और अगर इस पर बहुत ज़्यादा कुछ डाउट हो एक बार मुझे कमेंट्स में बता सकते हो कि इस चीज़ को मैंने M प्लस एन सी पी कैसे लिखा है। ठीक है, हम डिस्कस कर सकते हैं। तो ध्यान से देखा जाए तो ये है हमारे पास में दो डिफरेंट बायनोमियल एक्सपेंशंस के प्रोडक्ट के कोफिशिएंट्स जब हम कंपेयर करते हैं तब हमारे पास में एक कंक्लूजन आता है। तो अभी के लिए तुम ये बात ध्यान रख सकते हो कि जब इंडेक्स है एन एम और ये जो है हमारे पास में P माइनस आई और I, समेशन आई इज इक्वल टू P तक जा रहा है, तो इसका सम अगर I से इंडिपेंडेंट है तो वो सीधा आ जाता है, इन दोनों को ऐड कर दो n प्लस एम और इन दोनों को ऐड कर दो, क्या बन जाएगा P, तो ये बन जाएगा M प्लस एन सी पी, पूरा का पूरा एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा M प्लस एन सी पी के अंदर। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी तक क्या सॉल्व कर दिया है, हमने अपने f ऑफ m n p को सिंप्लीफाई कर दिया है। ठीक है, अब हमें इसका यूज करना है g के अंदर। तो g एक्सप्रेशन क्या है, वापस देखो इसकी वैल्यू, तो हमारे पास में g mn दे रखा है, यहां से अगर हम देखें तो ये है हमारा g mn, तो इसमें मैं f ऑफ m n p को एज इट इज यूज कर रहा हूं, तो मेरे पास में आ जाएगा g ऑफ m n इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एम एन पी, तो उसकी जगह मैंने लिख दिया P प्लस एन सी पी इंटू एम प्लस एन सी पी डिवाइडेड बाय एन प्लस पी सी पी। ठीक है, तो ये अगर ध्यान से देखें तो इसकी जगह क्या लिखा है मैंने, एन प्लस पी सी पी, और न्यूमरेटर में जो मेरे पास में था एफ एम एन पी, उसकी जगह हमने एफ एन पी जो हमने सिंप्लीफाई किया है वो रख दिया है। समेशन में P कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से लेके m प्लस n तक जा रहा है। तो सबसे पहले तो ये क्लियर दिख रहा है कि ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, P प्लस एन सी पी और n प्लस पी सी पी कट जाएगा, तो हमारे पास में जी एम एन आ जाएगा समेशन ऑफ P इज इक्वल टू 0 टू m प्लस n, और इधर आ जाएगा m प्लस एन सी पी। और ये भी एकदम स्टैंडर्ड सा फॉर्म है, अगर हमारे पास में होता है समेशन ऑफ एन सी आर, आर इज इक्वल टू 0 से, जैसे यहाँ पे मैं साइड में लिख भी देता हूँ कि मैं बात कर रहा हूँ समेशन ऑफ एन सी आर, आर इज इक्वल टू 0 टू एन, ये कन्वर्ट हो जाता है 2 टू द पावर एन के इक्वल, समेशन सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत जगह हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ कन्वर्ट हो जाएगी हमारे पास में, ये जो एक्सप्रेशन है समेशन ऑफ एम प्लस एन सी पी, पी इज इक्वल टू 0 टू एम प्लस एन, ये हो जाएगा सिंप्लीफाइड 2 टू द पावर m प्लस n में। तो फाइनली हमने अपने जी एम एन को फाइंड कर लिया है, दैट इज 2 टू द पावर m प्लस n। अब इस जी एम एन को हम उठा के ऑप्शंस की तरफ चलते हैं कि क्या ऑप्शन में पूछा गया है। एफ एम एन पी हमने फाइंड कर लिया, उससे हमने जी एम एन फाइंड किया। जी एम एन कितना है हमारे पास में, जी एम एन है 2 टू द पावर m प्लस n। अब क्वेश्चन को रीड करते हैं, मतलब इसके ऑप्शंस को रीड करते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे लिखा हुआ है
जी एम एन इज इक्वल टू जी एन एम फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एम एन एन। तो अगर हम ध्यान से देखें, हमने जी एम एन तो फाइंड कर ही रखा है। अगर मैं तुमसे जी एन एम फाइंड करने को बोलूं तो जी एन एम क्या हो जाएगा, 2n+m हो जाएगा। एंड यस, दोनों क्या हैं, इक्वल है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। अब अगर हमसे बोले कि g ऑफ mn+1 पता करना है, तो यहां से अगर मैं पता करूं तो हमारे पास में आ जाएगा g ऑफ mn+1 विल बी इक्वल टू 2m+n+1। इसी तरह से g ऑफ m+1n कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2m+1+n। दोनों इक्वल है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। और फिर उसके बाद में सी ऑप्शन में हमसे पूछा गया है G2m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो G2m 2n कितना आ जाएगा, 2m+2n, और ये बन जाएगा 2m+n का होल स्क्वायर। मतलब ये कन्वर्ट हो जाएगा Gmn का स्क्वायर। तो G2m 2n किसके इक्वल आ रहा है, Gmn के स्क्वायर के। तो डी ऑप्शन यहां से करेक्ट है और सी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो ये जो अपना सी ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं है। आंसर क्या रहेगा इसका, फाइनल आंसर ए बी डी इसका आंसर रहेगा। अच्छा क्वेश्चन है बायनोमियल का। अगर आप बायनोमियल एक बार सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लो तो इस क्वेश्चन को एक बार वापस जरूर सॉल्व करना। और इसमें हमने 2-3 छोटी छोटी बातें यूज करी है। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में एक बार फिर से पॉइंट आउट कर देता हूं। यहां पे जो हमने यूज किया है ना, ये वाली चीज, समेशन ऑफ NCP-1 MCI I is equal to 0 to P, ये कन्वर्ट होके बनना M+NCP। ये बहुत ही यूजफुल कॉन्सेप्ट है और काफ़ी सारे अच्छे क्वेश्चन में जेईई एडवांस इस कॉन्सेप्ट को रिपीट करता है और जेईई एडवांस को कॉपी करते हुए जेईई मेंस भी इसको कॉपी करता रहता है।